फिर से एक छोटे दायरे में कामकाज हो रहा है। हम लगातार कई दिनों से डाटा एनालिसिस करके आपके सामने पॉइंट रख रहे हैं कि मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है। हम एक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखाएंगे, हमने वो कल भी आपको दिखाया था, आज भी दिखाएंगे, ताकि उससे आपको क्लियर हो पाए। देखिए कहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ पहले से पता था, हमने तो सिर्फ उसी साइंस को फॉलो किया जिस साइंस को लेकर ज़्यादातर एनालिस्ट आपके सामने आते हैं, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और उसमें हम डेरिवेटिव्स के एंगल को भी जोड़ते हैं स्टडी करने के बाद, जिसमें ऑप्शंस वगैरह और ओपन इंटरेस्ट और मार्केट का मोमेंटम किस तरफ चल रहा है, वेटेज वगैरह, वो सब भी कैलकुलेट करते हैं। खैर उन सब पे चर्चा होगी। 5 बड़ी बातों से पहले आप मोटा मोटी बाजार समझ लीजिए, फिर वो चार्ट आपको दिखाएंगे। अब क्या करना है वो आपको प्रशांत सावंत बताएंगे, जो आज के हमारे मेहमान हैं। उनसे हम आज का ऑप्शंस का सौदा अगर कोई हुआ तो वो भी पता करेंगे। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी, एक एक करके देखते जाइएगा, नोटिस कीजिएगा। पहला पॉइंट है, निफ्टी में फिर से ऊपरी स्तरों से दबाव आ रहा है। ये दबाव कहाँ से शुरू हुआ? जैसे ही 600 की टेरिटरी में अंदर हम घुसे। देखिए 600 के ऊपर 650 का एक रेजिस्टेंस है, मैं चार्ट के जरिए आपको दिखाऊंगा, और हमने कल भी दिखाया था और हमने कहा भी था कि मेक ब्रेक वाले लेवल है। निफ्टी बैंक में आज इसलिए तेजी है क्योंकि थोड़ा इवेंट सामने है, और आज थोड़ा सा ये है कि रीबाउंड हो रहा है। एक्चुअली में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी के मुकाबले कई दिनों से थोड़ा कमज़ोर था, अपने आप को थोड़ा हील कर रहा है, ठीक कर रहा है। रेजिस्टेंसेस पार नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसका चार्ट भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बात, मेटल एनर्जी और एफएमसीजी के शेयरों में कमज़ोरी है। खासकर इसमें एफएमसीजी वाला हिस्सा आप नोटिस इसलिए कीजिएगा क्योंकि जो एमपीसी की बैठक के बारे में जिक्र कर रहा हूँ ना, इसमें ब्याज दरों को लेकर हो सकता है उतार चढ़ाव ना किया जाए, लेकिन जिस सख्ती की बात की जा रही है वो एफएमसीजी शेयर्स को पसंद नहीं आए, इसलिए एफएमसीजी शेयर्स थोड़े से नीचे हैं। सरकारी बैंक, चुनिंदा फाइनेंशियल शेयर्स में कुछ खरीदारी हो रही है। ये मार्केट के चर्निंग का हिस्सा है। अगर सब कुछ गिरेगा तो फिर सब कुछ धराशायी होगा, इसलिए कुछ ना कुछ मार्केट में बचाने के लिए, हेज होने के लिए आ ही जाता है। एक और बात, इंडिया विक्स करीब 3.5% ऊपर है, 11.5 के आसपास चल रही है। या तो आप मल्टी ईयर लो के आसपास आ जाओ, यानी कि 10.5, या तो आप 13.5 के लेवल को विक्स को पार कराओ। मैंने आपको 200 दिनों के एवरेज आर्ली चार्ट पे एक बार विक्स का चार्ट भी दिखाया था, कहेंगे तो मैं आज भी दिखा दूंगा। जब तक ये पार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। या तो आप मल्टी ईयर लो पे आओ, फिर से 10.25 पे आ जाओ, नहीं तो फिर आप 13.5 पार करो। ये 11.5, 11:15, 11:15, इसका कोई मतलब नहीं है। मार्केट आपको यहीं रखेगा, चर्न कराएगा, आपसे पैसे लेके चला जाएगा। थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। खैर एनी हाउ, अब हम जरा प्रशांत सावंत से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि निफ्टी पे क्या किया जाए। प्रशांत जी, एक चार्ट हमने ड्रॉ किया है, हमने दर्शकों को 2-3 बार ये चार्ट दिखाया भी है, हम एक बार फिर से लेके आते हैं। ये आर्ली बेसिस पर कैलकुलेटेड चार्ट है। इसके अंदर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जो हमने कल परसों से हमने ड्रॉ कर रखी है कि यहाँ पे आके रेजिस्टेंस बनेगा। देखिए आप सामने, एक बार, 2 बार, तीसरी बार आज वहीं से हम रुके हैं। और जिस बॉक्स को हमने बना रखा है, ये टिपिकली बॉक्स है आपका मेक ब्रेक लेवल्स, इसको हम कहते हैं मेक ब्रेक लेवल, कि यहाँ से या तो इस लाइन का ब्रेक हो जाए या तो ऊपर वाली स्लांटिंग लाइन का ब्रेक हो जाए। इसके पीछे आप जो भी कर रहे होंगे सिर्फ मेक और ब्रेक के अटेम्प्ट ले रहे होंगे और कुछ नहीं हो रहा होगा। तो एक क्लासिकल फनल बनी हुई है, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। प्रशांत जी, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए हमको निफ्टी को लेकर। जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। क्लियर कट निफ्टी पे मेरी एक राय है कि जो 19,700 फ्यूचर्स का लेवल है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई शॉर्ट करना चाहे इस लेवल पे तो 19,725 19,725 इस स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मुझे चाहिए कि अगर एक और थोड़ी रैली आ जाए और ये जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 100 पॉइंट की जगह 70-80 पॉइंट हो जाए तो और बेहतर रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा। तो अगर रैली मिल जाए निफ्टी में तो स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है 19,725 19,725 इस स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर दीजिए। ये मैं शॉर्ट की सलाह क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो वन साइडेड बुल्स फिर से सिस्टम में बैक आएंगे और ये जो हिचकी चार्ट हो रही है ये हमें पता चल जाएगा एक स्टॉप लॉस से कि अगेन हम जैसा हम कहते हैं कि वी आर आउट ऑफ द वुड्स और एक डायरेक्शन में निफ्टी चलेगी। चांसेस फिलहाल कम लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेहतर हो जाएगा अगर निफ्टी हमें 635 640 तक के जोन में फ्यूचर्स आए तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 70-80 पॉइंट का हो जाएगा। सो 19,725 इस स्टॉप लॉस से मेरी शॉर्ट की सलाह होगी। थोड़ी भी रैली आ जाए तो डेफिनेटली सेल कर सकते हैं। टारगेट क्या रखने होंगे, तो जो मेरा टारगेट होगा
वो होगा फर्स्ट टारगेट, यानी हम कम से कम 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, सो हम 150 पॉइंट का टारगेट तो मिनिमम रखेंगे। तो यहाँ से 19,450, 19,450 एक अहम लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है। और वो अगर ब्रेक हो जाए तो मुझे लग रहा है हम फिर से एक बार 19,340-50 तक को टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो फर्स्ट लेवल होगा वो होगा 19,450। तो ओवरऑल अगर मैं निफ्टी की तरफ देखूं तो सेल ऑन रैली की मेरी रणनीति होगी। और अगर आप इजाजत दें तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करूं। ओके ठीक है, तो ये निफ्टी के बारे में आपकी रिकमेंडेशन है 625 के आसपास आपको बेचना है। अभी चल रहा है 607 का पॉइंट है, तो 30-40 पॉइंट और ऊपर आने दो और रिस्क रिवॉर्ड आपका जस्टिफाइड हो जाएगा। ये जो चार्ट हमने आपको दिखाया था निफ्टी का थोड़ी देर पहले ही, उसी की ही लेवल्स आपको कन्वर्ट करके भी यहाँ पे दिखा दिया गया कि मुश्किल तो हो रही है मार्केट को इस लेवल से पार होने में। ये जो 650 का लेवल है ना, यहीं पे एरो मार्क्ड है हमारा। अगर आपको मैं थोड़ा और गंभीरता से दिखाऊंगा तो आपको और पता लग जाएगा, ये वही लेवल्स है यहाँ पे। तो इसलिए यहीं पे लेवल पे अगर वापस आपको मिल जाए तो आप शॉर्ट कीजिएगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी इसने रिदम पार नहीं किया है। हम एक काम आपके लिए और करते हैं, एक बार ज़रा निफ्टी बैंक का भी मैं चार्ट आपकी स्क्रीन पे ले आता हूँ। प्रशांत जी एक बार ज़रा निफ्टी बैंक भी देख के बताइएगा इसके अंदर क्या करना है। ये हमने आपके लिए फिर से ड्रॉ किया है चार्ट, एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाइएगा। ये 200 दिनों की एवरेज को पार नहीं कर पा रहा है। आपने देखा है, देखिए हमने मार्क कर रखा है दिस इज़ 200 डे में एवरेज। ये पहली बार जब ब्रेक हुई थी ना, जब ब्रेक आउट हुआ था, तो ये हुआ था अप्रैल के महीने में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद कभी भी हम इस लाइन के नीचे नहीं गए। एक बार हमने अटेम्प्ट तो लिया, बस इसके आसपास आके रुके और फिर से ब्रेकआउट हो गए। इस बार हम डिसाइसिवली अभी भी नीचे हैं, इसको हम मेक ब्रेक कह रहे हैं। तो एक बार जरा आप बैंक निफ्टी के बारे में बता दीजिए। हमारा जो मेक ब्रेक लेवल है वो करीब 1000 पॉइंट का है, 44,300 से 45,300। जी डीपी जी, अगर मैं बैंक निफ्टी के अगस्त फ्यूचर्स को देखूं तो यहाँ पे जो सबसे अहम रेजिस्टेंस, एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस आज के हाई के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 45,300, 45,300 फ्यूचर्स बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और इसको क्रॉस करते ही जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा वो है 45,400। ओवरऑल जो आपकी अपसाइड है वो बहुत स्ट्रांगली कैप्ड है। और डाउन साइड में जहां तक मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है, तो मुझे लग रहा है करीबन 44,600, 700, यानी यहाँ से 300 पॉइंट, 400 पॉइंट नीचे तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो भी जैसे आपने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल मिडवे बैंक निफ्टी है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के। तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी दोनों ही तरीकों से, अगर किसी के पास लॉन्ग हो तो आप जस्ट 45,000 के नीचे यानी 44,950 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखो, रिवर्सल आए आप बुक हो जाओगे। और अगर आप शॉर्ट हो तो आज के हाई के ऊपर यानी 45,310, 45,310 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोनों ही तरीके से अगर आपने ट्रेड ली हुई है, अगर मुझे चॉइस दिया जाए तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लूंगा, मैं निफ्टी में लूंगा जो मैंने आपको रेकमेंड की है। बट अगर आपके पास पोजीशन हो लॉन्ग या शॉर्ट, दोनों ही तरीकों से मैं आपको स्टॉप लॉस रेकमेंड कर रहा हूँ। फ्रेश पोजीशन अगर आप पूछो तो बैंक निफ्टी में इस लेवल पे मैं नहीं लेना चाहता। ओके ठीक है, इस लेवल पे आपको शॉर्ट अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ फिर भी एक जो एक टेंटेटिव व्यू पॉइंट आ रहा है ना इंडाइसिस का, वो थोड़ा शॉर्ट का ही है। अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा टिपिकली बुल रन के अंदर जब हम चलते हैं तो। खैर हम सिलसिला शेयर्स के थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इंडाइसिस में वैसे भी डल ट्रेड है, अगर उस डल ट्रेड में भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो सामने लेवल्स लिखे हुए हैं, आप उसी हिसाब से लीजिए। चार्ट हमने आपको बना के दिखाए हुए हैं बॉस, हर चीज़ हम आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रखते हैं। हमारे को कोई ऐसा नहीं है कि हमको पीछे से पूछना है या किसी की बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो दिख रहा है वही बोल रहे हैं और हम आपके सामने वो सारी चीज़ें प्रूव भी करके दिखा रहे हैं। खैर एनी हाउ, कुछ कुछ स्टॉक्स पे हम आ जाते हैं। अब हम ज़रा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। आज हमारे ताज़ा खरीदारी के शेयर्स में जो सूची है उसमें दो शेयर हैं सर। एक तो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, दूसरा आरबीएल बैंक। ये आरबीएल और बंधन का कॉम्बो अच्छा चलता है। आज परसेंटेज में आरबीएल बैंक ज़्यादा है, बंधन भी साथ में ही चलेगा, देखिएगा आप ज़रूर। और डिक्सन टेक्नोलॉजी थोड़ा वॉलेटिलिटी वाला शेयर है, ये आज फिर से 3% ऊपर है। सर दोनों को चेक कर लीजिए, आरबीएल बैंक और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़।
सबसे पहले डिक्सन पे एक राय डिस्कस करना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी मूव आ चुकी है, बट अभी अगर हम देखें, हर कोई इसको खरीदना चाह रहा है एक न्यूज के जरिए। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ से दूर होने का समय आ गया, प्रॉफिट बुक करने का समय आ चुका है। अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहें तो कब लेना चाहिए? अगर ये स्टॉक अभी अगर आप स्पॉट को देखो तो 4,835-40 इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर आपको क्लोजिंग के तरफ, यानी आज की जो क्लोज है, वो अगर 4,825 के ऊपर हो जाए, मुझे लग नहीं रहा है होगा, बट अगर हो जाए तो कल इसमें आप पोजीशन बिल्कुल ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 4,740, 4740। वहां से आप 4,950, इवन 5,000 के टारगेट रख सकते हो। बट जैसे मैंने कहा कि आज का जो क्लोज है, अब फिलहाल पोजीशन अवॉइड करके कल डिसीजन लो। आज का क्लोज जो है 4,825 के ऊपर होना चाहिए। और अगर ये नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन जो होगी उसको आप 4,800 से ट्रेल करो। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल आए, आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। बट इसके सामने मैं जब आरबीएल बैंक को देखता हूँ, एक बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है, और यहाँ पे 208 209 एक बहुत अहम सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं। एग्रेसिव कब होना होगा? जब ये स्टॉक 225 के ऊपर निकल जाए। पर इस लेवल पे मैं बाय डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 212, 212, और मैं पूरे 218 से लेके 220 इस जोन में इसको एक्यूमुलेट करूंगा। मेरा टारगेट होगा 230 से लेके 232 का। ओके, ठीक है। आरबीएल बैंक आपके ज़्यादा पोजीशनिंग में ठीक लग रहा है। देखिए, बैंक में ना आपको थोड़ा सेलेक्टिव होकर कामकाज करना चाहिए। तो आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, कुछ इस तरह के बैंक्स हैं। आज भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको अभी भी हरे निशान में दिखेगा, इन स्पाइट ऑफ दिस कि निफ्टी आज वीक है, जबकि कल से बिल्कुल उलट है। तो इसलिए पक्के शेयर पकड़िए। डिक्सन को हम 1 मिनट के लिए अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन आरबीएल बैंक को आप पकड़ के रखिए। 212 का एक स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट है हमारे लिए। इंडाइसिस निफ्टी थोड़ा वीक है, उसके अगेंस्ट में हमने आरबीएल बैंक आपके लिए एक पॉजिटिव ट्रेड रख दिया। अब तक कुल मिला के 2 सौदे हमको मिले हैं। चर्चा को शुरू हुए करीब 12 मिनट हो चुके हैं। ये इस शो की खूबसूरती भी है, यही इस शो की थोड़ा हमने डिज़ाइन ऐसे किया हो कि हम आपको झड़ी नहीं लगा देंगे, ट्रेन नहीं लगानी, अपने को चलानी है। अपने को जो सौदे मिल रहे हैं बस वही ध्यान रखने हैं, भले 2 मिले या 10 मिले। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं सर, मन्नापुरम और BHEL। मन्नापुरम के चार्ट भी दिखाऊंगा, पहले आप मन्नापुरम आप देख लो, फिर BHEL भी बताना सर। जी डीपी जी, मन्नापुरम में मैं डेफिनेटली एक बाय रेकमेंड करूंगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपका 137 पे होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं वो 138.50, 138.5 इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो स्पॉट में। मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक 148 150 तक के लेवल्स भी जा सकता है। एक वीक मार्केट में वॉल्यूम बैक मूव, अगर आप आज का वॉल्यूम देखो तो काफी स्ट्रांग है, और ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट कगार पे थोड़ा प्रीएम भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 148 तक ये जा सकता है, डेफिनेटली स्ट्रांग बाय। जहां तक बीएचईएल की बात करूं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो गैप कल के मतलब शुक्रवार की क्लोज और कल के ओपनिंग में हुआ 99 पे, ये थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है। बट मुझे ये स्टॉक एक्यूमुलेशन पर्सपेक्टिव से, एक पोर्टफोलियो हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस होगा 94 क्लोजिंग बेसिस। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगले 1 से 2 महीनों में 1 से 10, 112 के जोन दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से भी बाय किया जा सकता है। आप स्टॉप लॉस रखिए 97, और आप टारगेट रख सकते हो 103 से लेके 104 तक। ठीक है, 97 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2 रुपये जाएंगे और करीब 4 से 5 रुपये आ सकते हैं। 105 रुपये तक का आप टारगेट लगाइए। BHEL भी पास हो गया। दूसरा शेयर था मन्नापुरम फाइनेंस, वो भी पास हो गया। हमने सुबह सुबह चंदन तापड़िया से ये शेयर पता किया था कि मन्नापुरम आज चल जाएगा। हमें ऐसा लग रहा था अटेम्प्ट करेगा, ट्राई टू ब्रेकआउट का हमने एक एरो लगाया हुआ है। अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो वो दिख जाएगा आपको। अगर ये ब्रेकआउट हो तो यकीन मानिएगा 148 का जो सर आपको टारगेट दे रही है ना, ये भी हो सकता है छोटा पड़ जाए, इसके भी ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी हाई है। सुबह भी हमने आपको ये शेयर बताया था, और इसने 200 दिनों का एवरेज का सपोर्ट भी है, पुराना ब्रेकआउट भी हो रहा है इसके अंदर। तो ये शेयर आपके काम आ सकता है मन्नापुरम। 148 फिलहाल तो टारगेट मान के रखिएगा। छोटा आइसिस पे व्यू ऑलरेडी आपको मिल चुका है। अब हम जरा मंदी के शेयरों के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। तो पहले शॉर्ट्स के शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला शेयर है टाटा केमिकल्स और दूसरा शेयर है JSW स्टील। प्रशांत जी जरा इनको चेक कर लीजिएगा। टाटा केमिकल्स का ब्रेकआउट हमने इसी चैनल पे दर्शकों के सामने बताया था, चला, लेकिन 75 रुपये देने के बाद एक गुम सा हो गया। एक बार जरा आप इस शेयर को देख लीजिए, टाटा केमिकल्स को।
अगर हम टाटा केमिकल की तरफ देखें तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो चुका है, जो आज का लो बना है 1000, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो 1000 के नीचे, अभी हम 1009 पे है स्पॉट में, ये 1000 ब्रेक हो जाए, यानी आज का डे लो ब्रेक हो जाए, तो आप शॉर्ट कर दीजिए बिलो 1000। आपका स्टॉप लॉस होगा 1015, 1015, और यहाँ से आप टारगेट रख सकते हो 960 का, 960 का। तो 1000 ब्रेक होने दीजिए, कंडीशनल सेल होगा, डेफिनेटली शॉर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से मैं जब जेएसडब्ल्यू स्टील को देख रहा हूँ, ये भी 800 के करीब है, तो इसको भी कंडीशनली, बट स्ट्रक्चर वीक है, तो इसको भी 800 के नीचे कंडीशनल सेल रेकमेंड करूंगा बिलो 800। स्टॉप लॉस रखेंगे 807, 807, और जो टारगेट होगा वो होगा 780 का, 780 का। ठीक है, तो दोनों शेयर्स पास हुए हैं, लेकिन दोनों में कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो कि हम कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, लीव द ट्रेड। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कंडीशंस को फॉलो करेंगे, फॉलो द स्टॉप लॉस। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पास पोजीशन ज़्यादा है, हम तो सिर्फ तेज़ी के शेयर देखते हैं, आपको 3 शेयर पहले मिले हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं हम मंदी के शेयर्स चाहते हैं और इसको सिर्फ हेज करने के लिए चाहते हैं, तो फिर टाटा केमिकल जैसे शेयर्स पे ध्यान रखो। 1000 के नीचे आते इसको बेच देना। अभी ये 1010 है, 10 रुपये आते आते हो सकता है 3 दिन भी लगा दे ये। तो इसलिए जब तक लेवल्स ना आए, भाव ना आए, कोई सौदा पंच करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सारी कंडीशंस बाकायदा लिख रहे हैं, मोटे तौर पर साफ साफ तरीके से बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अनवाइंडिंग के 2 शेयर और हैं सर, एक इंडियन होटल्स हैं, दूसरा रैमको सीमेंट्स है। इन दोनों को भी जरा चेक कर लो आप। डिम्पी जी, अगर इंडियन होटल के बारे में मुझे कोई पूछे कि पिछले 2 महीनों से कौन सा ट्रेड बेहतर चला है, तो ये बार बार मैं कहूंगा कि ये जब 395 पे आता है, इसकी अगर कोई 400 की कॉल राइट कर दे, ये सबसे सिंपलेस्ट ट्रेड रहा है पिछले 2 महीनों से। अभी भी पिन पॉइंट वो ट्रेड चला है, क्योंकि ये स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। 400 से लेके अगर हम उसका निचला लेवल देखें 375, अब ये बिल्कुल रेंज के बीच में। तो मैं रेकमेंड करूंगा, यहाँ पे थोड़ा वीकनेस होगा, अगर आप शॉर्ट करना चाहे तो आपका स्टॉप लॉस होगा 394, 394, 395 भी रख सकते हो, 395 का, और टारगेट आप रख सकते हो करीबन 370, 370 तक का। मुझे लग रहा है वीकनेस है, और ये वीकनेस इसको रेंज के निचले लेवल तक, यानी 370 तक ले जा सकती है। ठीक है, डन। अब सर आपके ट्रेडिंग कॉल्स की बारी है। हमने जो पूछने थे शेयर, 8 शेयर आपके सामने रखे, कुछ पास कर दिए, कुछ आपने गिरा दिए, सब हमने आपके सामने रख दिए। अब आपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। जी डिम्पी जी, दो दो एक सेक्टर जो काफी वक्त से मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है इस साल आउट परफॉर्म करेगा, वो फार्मा सेक्टर है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर रेड्डीज है वो मुझे अच्छा लग रहा है। स्पॉट में 5600 के नीचे, यानी 5595, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 5830 से लेके 50, 5830 टू 550। नेक्स्ट पिक जो मुझे एक अच्छा लग रहा है मीडिया सेक्टर से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो होगा जी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 230 के जस्ट नीचे, 229 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। टारगेट में यहाँ पे पोजिशनली 265 तक के देख रहा हूँ, 265। मुझे लग रहा है जी में एक अच्छी मूव आ सकती है, अच्छा कंसोलिडेशन, अच्छा रेंज ब्रेकआउट, और रेंज ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, तीनों चीजें हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है ये एक स्टॉक किसी भी तरह के मार्केट में टेक ऑफ के लिए तैयार है। ओके ठीक है, दोनों शेयर सर आपने बता दिया। आज आपने ऑप्शंस का कोई ट्रेड नहीं बताया, कोई है तो डिम्पी जी बता दीजिए। मार्केट जी डिम्पी जी, मार्केट थोड़ा सा चॉपी है, जहाँ पे मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में ट्रेड ले, तो चांसेस हाई है कि प्रीमियम इरोड हो। तो मैं इस हफ्ते वेट करूंगा, अगले हफ्ते बेहतर मौका मिल जाए, जो मुझे लग रहा है मिलेगा। ये कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, यहाँ से जो लेवल्स मैंने निफ्टी में नीचे कहे, वो एक बार आ जाए, जिसे हम अनफिनिश बिजनेस कहते हैं टेक्निकल्स में, वो 19, 350, 400 जहां तक भी आए, वहां से जब बाउंस आए, तब ये ट्रेंड स्ट्रेंथ दिखा सकती है। तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते हमें बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आज मैं एक स्ट्रगलिंग मार्केट में ऑप्शन नहीं देना चाहूंगा। ओके ठीक है, एक स्ट्रगलिंग मार्केट में ऑप्शंस नहीं भी देने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ ऑप्शंस को खरीदते हैं, चाहे वो कॉल को खरीदें या वो पुट को खरीदें, और इसी का फ़ायदा उन लोगों को मिलता है जो एक्सपर्ट हैं ऑप्शंस में काम करने के लिए। रेंज के मार्केट के अंदर दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर लेते हैं। आज आपने देखा होगा, एक बार आप निफ्टी का चार्ट दिखाइए, बैंक निफ्टी से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाइए, तो आपको दिखेगा स्क्रीन के अंदर कि आज आप खुले ठीक, उसके बाद आपकी पोजीशनिंग थोड़ी ऊपर गई, फिर आप फिर से नीचे आए, अब फिर से थोड़ा ऊपर। आज इस निफ्टी के अंदर, इस निफ्टी के टोटल चार्ट के अंदर जिन्होंने ऑप्शंस देखी हुई हैं, कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम ही रोड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे आया 25 पॉइंट तो पुट वालों को ज़बरदस्त बेनिफिट मिला, कुछ नहीं मिला पुट वालों को भी। अगर आप कहेंगे तो मैं स्ट्राइक भी चेक करवा दूंगा आपके सामने।
खैर हम आगे बढ़ते हैं, बस एक शेयर मेरे को आपसे और पता करना है सर। 2 शेयरों पे ना काफ़ी दारोमदार है जिसके बारे में आज काफ़ी चर्चा हो रही है। फर्स्ट है एसबीआई, ज़रा इसको देख के बताइए, ये आज काफ़ी हेल्प भी कर रहा है और थोड़ा चल भी रहा है, इसमें क्या करना है? ये लास्ट शेयर होगा मेरी तरफ से। टीपी जी, यहाँ पे मेरी क्लियर राय होगी कि 564 564, आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो 560 564 शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से स्पॉट में क्लोजिंग बेसिस आपका एक क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा 564 क्लोजिंग बेसिस पे। और यहां से ये स्टॉक अगर सस्टेन कर जाए, जो मुझे लग रहा है करने के चांसेस ज्यादा है, तो मेरा टारगेट यहाँ से होगा करीबन 590 से लेके 595। सो 6-7 पॉइंट की रिस्क है, उसके सामने रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का है, डेफिनेटली वर्थ टेकिंग। बट मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी, ऐसे मार्केट में कैश में ट्रेड कीजिए, एफएनओ थोड़ा अवॉइड कीजिए। ओके ठीक है, तो आप यहाँ पे एक सौदा देख सकते हैं 590 का और 564 का, और कोशिश कीजिएगा एफ एंड ओ के फ्यूचर्स ना लेना, थोड़ा बहुत हो सके तो कैश के स्टॉक से आपका काम बन जाएगा। हमने ये सारे शेयर्स आपके सामने रख दिए। रिपोर्ट कार्ड कल लेके आएंगे, 12 से 12 तक का हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है। आज जो शेयर बता रहे हैं कल उसको आपको सामने रखेंगे ज़रूर। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी स्टॉक्स के बारे में।